जयंती पास आए हुए थे। आप सबको पता है वो हमारी इस धरती के लाल थे जिन्होंने जिन्ना के ऑफर को ठुकरा को और शायद सैन्य इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी सैनिक अधिकारी के ऊपर पाकिस्तान ने इनाम रखा हो। ऐसे वीर सपूत के इस अवसर पर हमारा आकर माथा टेकना, रस्म अर्पित करना और उनके गांव के लिए कुछ कर सकना हमारे लिए सौभाग्य। आपने कुछ दिया भी है? हमारे गाँव वालों ने 5 लाइट मांगा, मैंने अभी कल सांसद निधि से मैंने घोषणा कर दिया, कल सांसद निधि से दे दूंगा। एक सड़क की मांग की है। देखिए दुर्भाग्य है तो ऐसे महान नायकों के गाँवों के लोगों को गुहार करनी पड़ी है रास्ते नापदान के लिए, उसको मैं प्रधानमंत्री सड़क योजना में लिख लिया। ये जिस परिवार से आते हैं उनके घर में कई विधायक है, सांसद है, मगर इनका पूरा ये सब खंडहर पड़ा हुआ है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। देव परिवार की बातें हैं। आपने कहा कि किसी एक उप मंत्री ने बता नहीं पाया फुल फॉर्म कौन था, वो ब्रजेश पाठक थे या जो मंत्री हमारे डीएनए को बात कर रहा था उन्हीं को मैं बोला था। डीएनए का पूरा नाम बता दो, अभी भी बोल रहा हूँ, जाकर कभी भी हालांकि 5-7 बार याद कर लिए होंगे, फिर भी जब अगली बार आएंगे तो माइक लगा कर पूछ लेना और बता देंगे तो स्पेलिंग पूछ लेना, अगर बता देंगे तो 5000 का इनाम दूंगा। अरे नाम भारत के संविधान में देने का काम किया, भारत के सरकार में बैठे हुए लोग छूटे के दिन निरंतर को समाप्त करते हुए जो है एक संदेश देने का काम किए। क्या यही भारतीय लोकतंत्र का प्रक्रिया है? क्या यही भारत का स्वतंत्र लोकतंत्र है जिससे हम दुहाई देते हैं और आज भी मन से हम दुहाई देने का काम कर रहे हैं? हमें पाने में कोई बुरी नहीं है। अगर विपक्ष इस बात को मानता है कि हिंदुस्तान को संविधान के आधार पर चलना चाहिए तो मेरे भारतीय जनता पार्टी बैठे हुए लोगों को ये बताना होगा कि क्या तुम अधिकारी हो, क्या तुम मुख्यमंत्री, क्या प्रधानमंत्री हो, भारत की रक्षा के लिए जो है हमारे एक नौजवान जो प्राणों की आहुति देने का तैयार है। विधायक की क्या चीज होती है? हम लोग उस सदन में है, अगर भारत की अस्मिता का सवाल किसी पैदा होगा, मैं भी बागी बलिया की धरती से आता हूँ, मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ जब भारत की आजादी पर खतरे की बात आई तो सबसे पहला सदस्य सब लोग समझ सदस्य किसका होगा तो शांकर पांडे का होगा। लेकिन मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। मैं चुनाव के समय भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि मैं दुनिया की कोई ताकत जो भारत के संविधान को खंडन करना चाहती है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जब प्रदेश की सत्ता में है और हिंदुस्तान की सत्ता में काबिज है। कोई डर सकता है, कोई देश का पूंजीपति डर सकता है, उसको अपनी पूंजी की रक्षा करनी है और कोई डर सकते हैं जिनको अपने प्राणों की चिंता करनी है और डर सकते हैं जिनको अपने परिवार की चिंता करनी है। सरदार पांडे जब राजनीति में आए थे तो शपथ खा कर आए थे कि मेरा जीवन संपूर्ण जो है राजनीति के लिए होगा और समाज की सेवा के लिए होगा। आज क्या है, हम कहाँ बोल पाते हैं? आज सुधाकर सिंह का तेवर जो 19 महीने जो है जेल के अंदर काटे, आज क्या सबको बैठ करके सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं? इस सरकार ने कानून बना दिया कि आप जो है हुकूमत के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ चाहे वो गलत से दूर नहीं कर रहा हो उसके खिलाफ आप सड़क भर के आंदोलन नहीं कर सकते। क्या ये आजादी है? इसी आजादी का सपना लोगों ने देखा था। इसी आजादी के अपने प्राणों क्या होती विज्ञान स्थान सामने दिया था। इसी दिन के लिए हिंदुस्तान के लाखों नौजवानों पर प्राणों क्या होती दिए थे। भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद कैसी भारत का सपना देखे थे? क्या आजाद भारत में बोलने की छूट नहीं होगी? आजाद भारत में विचार व्यक्त करने की छूट नहीं होगी? अगर ऐसे भारत का सपना देखे थे कि वो लोग मानते हैं कि उनका सपना था जो सत्ता के काबिज में सत्ता में काबिज है, लेकिन जो के खिलाफ लड़ रहे हैं वो इस बात को मानने के तैयार है, मानते हैं कि सत्ता विरुद्ध ताकत बहुत दिन तक किसी का विरोध नहीं कर सकती है। लेकिन जागना होगा, देखना होगा भारत कहाँ जा रहा है। हिंदुस्तान को कभी मुसलमान है, हिंदू मुसलमानों के नाम पर बांटने की साजिश कौन कर रहा है? हिंदुस्तान को अगले पिछड़ों के नाम पर बांटने की साजिश कौन कर रहा है? हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को आपस में बांटने की साजिश कौन कर रहा है? हिंदुस्तान में आए शरणार्थियों
विषय में जो है अब शब्दों का प्रयोग भारत से खदेड़ने का कौन कर रहा है? क्या जो भी वो सत्ता में हो चाहे सत्ता में हो, अगर भारत के स्मृति के साथ, भारत की स्वतंत्रता के साथ, भारत की आजादी के साथ, भारत के संविधान के साथ और भारत के संविधान की जो बात करता है तो वो उसे खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आवाज नहीं बन पाएंगे, मजलूमों की आवाज नहीं बन पाएंगे, गरीबों की आवाज नहीं बन पाए, छात्रों की आवाज नहीं बन पाए, नौजवानों की आवाज नहीं बन पाए, बेरोजगार की आवाज नहीं बन पाए, तो फिर विरोधी पक्ष को विरोध में रहने का भी हक नहीं है। उसको भी सत्ता पक्ष से जाकर हाथ मिला रहता है और हम सत्ता पक्ष में से हुए था। आज मैं अपने बड़े भाई अब्दाल जी के मुंह से मैं सुना, उनके इतिहास को मैंने जाना, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को जाना, उनके ब्लड रिलेशन के तमाम लोग बैठे हुए, मनोज अंसारी जी भी है और अब्दाल भाई साहब भी हैं। इन्होंने जो बताया निश्चित रूप से इस बात के लिए जो है एक जिम्मेदारी वाला एहसास कर रहा है कि हिंदुस्तान के जैसलमेर में पैदा हुए हैं, इससे बड़ा हमारा देवालय कोई हो नहीं सकता है, इससे हमारी कोई बड़ी पूंजी नहीं हो सकती है, बड़ी कोई सत्ता नहीं हो सकती है। अगर सबसे अधिक सबसे तारा कुल है तो हमारी वो सरजमी है जिसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की